weather condition over a large area across a period of 30 years or more। और क्लाइमेट जो होता है वो मतलब किसी एरिया की ऐसी कंडीशन को बोल सकते हैं जो कि 30 ईयर्स मतलब 30 साल या उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चले, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। मतलब वेदर की ऐसी कंडीशन होती है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट आर लैटिट्यूड। ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, लैटिट्यूड, हाइट अबाउ द सी लेवल, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन एंड विंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? लैटिट्यूड मतलब पर से जो लैटिट्यूड के पास होते हैं वहाँ पे हाई क्लाइमेट होता है और दूर होते हैं वहाँ पे लो क्लाइमेट होता है। एंड मतलब सी लेवल से कितना ऊंचा है उसका ऑल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर पे या क्लाइमेट पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूर है उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जो कोस्टल एरिया होते हैं सी या वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ओके। और जो दूर रहते हैं वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है लाइक दिस। एंड प्रेसिपिटेशन मतलब कैसी वहाँ पे बारिश होती है, कितना स्नोफॉल होता है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। एंड विंड्स और वहाँ की हवा मतलब मॉइस्चर्ड है, मतलब ठंडी हवा चल रही है, मॉइस्चर्ड वाली हवा चल रही है, या फिर ड्राई और हॉट एयर है, तो उससे भी क्लाइमेट इफेक्ट होता है। टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अगर हम इक्वेटर से दूर और पोल्स के पास जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इक्वेटर के पास एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है क्योंकि डायरेक्ट सनरेज मिलती हैं, और जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, स्लांटिंग वे में सनरेज जाती हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। लोअर टेम्परेचर देन प्लेस एट अ लोअर लैटिट्यूड। टेम्परेचर फॉल विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, मतलब समुद्र से हाइट मतलब सी से हाइट बढ़ती जाती ना, वैसे वैसे अल्टीट्यूड भी बढ़ता जाता है। Therefore, place at a higher altitude experience lower temperature than place at a lower altitude। अब क्या होता है, मतलब अल्टीट्यूड बढ़ता है मतलब समुद्र से दूरी बढ़ती है तो वहाँ पे ठंडा मौसम भी होने लग जाता है, ठीक है। जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे टेम्परेचर लो होता जाता है। द फर्दर अवे अ प्लेस इज़ फ्रॉम द कोस्ट द मोस्ट एक्सट्रीम इट्स क्लाइमेट विल बी। अब जो कोस्ट से दूर होते ना वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। कोस्टल रीजन हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। और जो कोस्टल वाले एरिया हैं वहाँ पे क्या होता है कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, ओके। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर कैन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का अमाउंट होता है ना वो भी क्लाइमेट को इन्फेक्ट करता है। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर द रेनफॉल। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। विंड कैन रेज एंड लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। और विंड भी टेम्परेचर को बढ़ाती है और घटाती है। जैसे हॉट विंड होगी, हॉट और ड्राई विंड होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और मतलब कोल्ड विंड और मॉइस्चर्ड विंड होगी, ह्यूमिडिटी वाली होगी तो वो टेम्परेचर को घटाती है। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को भी घटाती है, मतलब ड्राई विंड होगा तो उसमें ह्यूमिडिटी भी कम होगी और रेनफॉल भी कम होगा, और मॉइस्चर्ड होगी तो उसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी और रेनफॉल होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर टॉरिड, द टेम्परेट एंड द फ्रिजिड। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 हीट जोन होते हैं, torrid, temperate and frigid. The torrid zone is the hottest and the frigid zone is the coldest. जो टॉरिड जोन होता है वो सबसे हाई, सबसे उष्ण, सबसे गर्मी भरा होता है, और जो फ्रिजिड जोन होता है वो सबसे ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट होता है, ओके। और जो टेम्परेट जोन होता है वो इक्वेबल होता है, ओके। वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंड होती है, लाइक मॉडरेट कह सकते हैं अपन,
ओके, नाउ मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैंने आपको इसका होमवर्क दिया था कि आपको सर्च करके लिखना है। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने कर लिया है तो आप इसको रीचेक कर लें। जो कन्फ्यूज़न, जो गड़बड़ हो, जहाँ करेक्शन हो, आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट, ब्लैंक इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी वेदर की ऐसी कंडीशन जो कि मतलब इस एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जो बहुत थोड़ा टाइम के लिए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट्स वेदर। ओके, नाउ सेकेंड इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ लार्ज एरिया अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और मोर इज कॉल्ड। मतलब वेदर की ऐसी कंडीशन जो कि 30 साल या उससे भी ज़्यादा चले, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? इट्स अ क्लाइमेट। आंसर इज क्लाइमेट। थर्ड, प्लेस नियर द सी एंड द अदर वाटर बॉडीज़ हैव ब्लैंक ह्यूमिडिटी। अब जो सी के पास वाले जो प्लेसेस है ना, वहाँ पर क्या होता है, या फिर किसी भी अदर वाटर बॉडीज़ होती है इसके पास में, वहाँ पे क्या होती है? ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। तो आंसर इज हाई, हैव हाई ह्यूमिडिटी। फोर्थ, विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर किस रेट से घटता जाता है? तो आंसर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ, द हीट जोन दैट लाइट्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द। मतलब ऐसा हीट जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। क्वेश्चन 2, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। करेक्ट दैट वंस दैट आर फॉल्स। अब इसका आप रीज़न जान लेंगे कि क्यों ये फॉल्स है, पर हम इसको राइटिंग में नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये जो बुक का वर्क है, बुक की जो एक्सरसाइज है, आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में राइट करने की कोई नीड नहीं है। ओके, जो फर्स्ट इज़ न्यू दिल्ली एज एन इक्वेबल क्लाइमेट। क्या न्यू दिल्ली में इक्वेबल क्लाइमेट होता है क्या? कैसे हो सकता है? देखो, इंटीरियर एरिया में है दिल्ली, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, और दिल्ली जो है इंटीरियर एरिया में है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, द साउदर्न इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल बिकॉज इट लाइज इन द टॉरिड जोन। सो इट्स अ करेक्ट, वो साउदर्न इंडिया टॉरिड जोन में है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड, प्लेस दैट लाई नियर द सी यूजली एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी। सो इट्स ट्रू। हमने देखा था कि जो सी या बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ के पास जो प्लेसेस होते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं, वहाँ पे जो होती है, जो एयर होती है वो ह्यूमिडिटी वाली होती है, मॉइस्चर्ड एयर होती है, तो इसमें वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ, पीपल ट्रैवल टू द हिल्स ड्यूरिंग द विंटर। क्या लोग विंटर टाइम में हिल्स पे घूमने जाते हैं? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब जैसे विंटर सीजन, वैसे हिल्स में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा लो रहता है, देखा होगा आपने। तो अगर विंटर टाइम में तो वैसे भी बहुत ठंड लगती है, वैसे ही बहुत कोल्ड वेदर रहता है, तो विंटर टाइम में तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे, समर टाइम में ही ठंडे मौसम में ठंडे प्लेस पे जाएंगे, इसलिए इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ, द पोलर रीजन आर कोल्ड बिकॉज दे रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। क्या पोलर रीजन मतलब जो ध्रुव हैं वहाँ वो ठंडे इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो वहाँ पे तो तेज़ गर्मी होने लग जाएगी, तो वहाँ पे ठंडा तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे ठंडा तो रहता है, लेकिन इसलिए नहीं रहता है कि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, इसलिए इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ सिक्स्थ, वी नीड वार्म क्लोथ्स इन मुंबई इन दिसंबर। क्या हमको मुंबई में दिसंबर मंथ में वार्म क्लोथ्स की नीड है? सो एज वी नो दैट मुंबई हैज़ अ इक्वेबल या मॉडरेट क्लाइमेट। इट्स अ कोस्टल एरिया, ये सी के पास है, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, तो मॉडरेट क्लाइमेट में ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ती और गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। हाँ, अपने यहाँ जैसे कि एमपी में आप देखेंगे कि मतलब दिसंबर में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाती है और बहुत हाई विंटर होती है। वैकेशन भी, विंटर वैकेशन भी आपने देखा होगा कि दिसंबर मंथ में ही होती है, पर मुंबई में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे अपन को वार्म क्लोथ्स की नीड नहीं है दिसंबर मंथ में। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न बुक एक्सरसाइज ऑफ
chapter 3. Now you have to do it in your सोशल बुक, नॉट इन रफ फेयर कॉपी। आपको फेयर कॉपी में लिखने की नीड नहीं है, आपको बुक एक्सरसाइज ओनली बुक में ही करना है। ओके, ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, गिव द रीज़न एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।